अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू साया टेक्नोलॉजीज़ चैनल। आज के हम इस ट्यूटोरियल में स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की कंप्लीट डिटेल्स के स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में कौन कौन से मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इस पोर्टल में हमारे पास 4 पोर्टल्स हैं। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास 4 पोर्टल्स या आप कह सकते हैं हमारे पास 4 पैनल्स हैं। एक एडमिन पैनल, टीचर पैनल, स्टूडेंट पैनल और पेरेंट पैनल। सबसे पहले हम एडमिन को लॉगिन कर लेते हैं और इसकी क्रेडेंशियल्स को हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर और हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। हमने ड्रॉप डाउन से एडमिन सेलेक्ट कर लिया और लॉगिन। ये देखिए हमारे पास डैशबोर्ड आ गया जिसमें सबसे पहले टोटल क्लासेस, टोटल स्टूडेंट्स, टोटल टीचर्स, टोटल इवेंट्स, एक्सपेंसेस ऑफ द लास्ट मंथ, कितना कैश कलेक्ट किया गया है लास्ट मंथ में, और एक्सपेंसेस ऑफ टीचर सैलरी, टीचर्स की सैलरी पे कितना एक्सपेंस आया है हमारा। ये सारी चीज़ें इसके स्टैटिस्टिक्स में बता रहा होगा। इसके नीचे लेटेस्ट कलेक्टेड फ़ीस जो लास्ट 10 to 20 हमने एक्सेप्ट की हैं, फ़ीस कलेक्ट की हैं, हम वो आ जाएंगी। आप किसी की भी इनवॉइस पर क्लिक करके उसकी इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। राइट क्लिक करके मैंने किया और ये हमारे पास इसकी इनवॉइस जनरेट हो गई और हमने यहाँ से प्रिंट करके प्रिंट को क्लिक करके हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। और ये हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, इसी तरह एक्सपेंसेस ऑफ द लास्ट मंथ के कराकरी और सारी चीज़ों पे और ट्रांसपोर्टेशन पे, सारी चीज़ों पे कितने हमारे एक्सपेंसेस आए हैं। हम सबसे पहले चलते हैं मैनेज स्टूडेंट पे और हम एक स्टूडेंट को ऐड कर लेते हैं। हम एक टेस्ट के नाम से स्टूडेंट ऐड कर लेते हैं और उसकी क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर प्रोफाइल पिक्चर आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ना भी अपलोड करें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट डमी प्रोफाइल पिक्स जो होती हैं वो उठा लेगा। ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करता है स्टूडेंट, हम मैन कर देते हैं। इसकी ऑलरेडी पीछे ऐड हुई होगी कि क्या मैं साथ इंटरनेट ऑन कर लेता हूँ ताकि इसके बूट स्ट्रैप ख़राब ना हो। जैसे कि आप देख रहे हैं डैशबोर्ड, अकाउंट, सर्कल्स, ये सारी डैशबोर्ड्स ख़राब हो रहे हैं। जो कनेक्टेड करके मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ इसको और ये सारे लाइन में आ गए। हम मंथली फ़ीस ऐड कर लेते हैं, हॉस्टल फ़ीस, लेबॉर्ट्री फ़ीस अगर नहीं है, कंप्यूटर फ़ीस नहीं, हम ज़ीरो ऐड कर देंगे। स्टेशनरी फ़ी और एग्ज़ाम की हम समथिंग ऐड कर देंगे और ऐड स्टूडेंट यूज़ कर देंगे। और ये हमारे पास सारे स्टूडेंट्स की डिटेल्स आ जाएंगी। मोहम्मद सरफराज राजा, टोटल 97, और इसी तरह से ये सारी आ जाएंगी डिटेल्स इसकी। और हम इसी तरह ऑल स्टूडेंट्स, ऐड स्टूडेंट ड्यूज़, अलग से स्टूडेंट्स किसी की भी ड्यूज़ ऐड कर सकते हैं और ऑल स्टूडेंट ड्यूज़ को भी चेक कर सकते हैं। मैनेज टीचर्स पर आते हैं, हम ऐड टीचर करते हैं और किसी भी हम एक टीचर को ऐड कर लेते हैं और हम उसकी सारी डिटेल्स एंटर कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन हम नन रहने देते हैं, ज्वाइनिंग डेट उसकी कर देते हैं और वर्किंग डेज 6। प्रोफाइल पिक्चर अपलोड नहीं करते, सैलरी और ऐड टीचर कर देते हैं और ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा ऑल टीचर्स पर ताकि आप डिटेल चेक कर सकें कि आपने भी जो टीचर ऐड किया है टेस्ट वर्क के नाम से, और ये टेस्ट वर्क इसकी सारी डिटेल्स हमारे पास आ गई। और सेकंड चीज़ ये कि हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से किसी भी टीचर को और उसका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। जैसे देखिए लास्ट में डिलीट हो गया और हम किसी भी टीचर को एडिट भी कर सकते हैं, उसके रिकॉर्ड भी अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि हमने कोई भी प्रोफाइल अपलोड नहीं की हुई तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोफाइल उठा रहा है। आगे चलते हैं, हम मैनेज पेरेंट्स पे हेड पेरेंट कर लेते हैं और हम टेस्ट 2 के नाम से एक पेरेंट ऐड कर लेते हैं और हम उसकी सारी डिटेल्स एंटर कर लेते हैं।
और ये मल्टीपल है क्योंकि एक पेरेंट किसी दो सिबलिंग का फादर भी हो सकता है या मदर भी हो सकती है, तो हम उनको दो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तीन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या किसी सिंगल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर टेस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं जो भी हमने रिसेंटली बनाया था स्टूडेंट, और हम ऐड पेरेंट कर देते हैं और पेरेंट एडिड हो गया। ऑल पेरेंट्स में हम जाते हैं। देखिए टेस्ट 2 नाम का पेरेंट मैंने भी बनाया था, वो स्टूडेंट टेस्ट के फादर या पेरेंट में ऐड हो गया। इसी तरह से जो मल्टीपल्स हैं, मोहम्मद सरफराज एंड राजू, ये दो सिबलिंग्स हैं जो एक ही फादर या मदर के बेटे बेटी हैं, तो वो सिबलिंग्स में इस तरह से लाइन वाइज नीचे लिखा हुआ आना शुरू हो जाएगा, चाहे वो 5 हो 6 हो जितने भी होंगे। हम अटेंडेंस पे चलते हैं, ऐड अटेंडेंस करते हैं। हमने यहाँ से क्लास सेलेक्ट करनी है और हमने इसको डेट दे देनी है कि हम कौन सी कौन सी डेट की अटेंडेंस लेना चाहते हैं। सर्च अटेंडेंस करते हैं, क्लास 1 के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, हम उनकी अटेंडेंस लेंगे और जस्ट चाहे वो 40 हैं 50 हैं जितने भी हैं वो एक ही बार आएंगे और हम उसको टेक अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे तो वो अटेंडेंस ऐड हो जाएगी हमारी। और हम इसको टुडे अटेंडेंस लिस्ट में भी देख सकते हैं और अटेंडेंस लॉग्स में भी देख सकते हैं। अटेंडेंस लॉग्स में भी देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने 219 11 की अटेंडेंस की थी, एक की लेटर प्रेजेंट वो यहाँ पर ऐड हो गई है। फिर हम रिज़ल्ट कार्ड्स पे चलते हैं। हम किसी भी स्टूडेंट का रिज़ल्ट कार्ड यहाँ से बना सकते हैं, जैसे मोहम्मद सरफराज हैं, कौन से सब्जेक्ट के लिए हम बनाना चाह रहे हैं, कौन सी डेट को वो पेपर हुआ था और उसके टोटल मार्क्स कितने थे और उसने ऑब्टेन कितने किए। ऐड रिज़ल्ट करेंगे और वो रिज़ल्ट ऐड हो जाएगा। इसी तरह से हम ऐड करते रहेंगे और हमारे पास ये ओवरऑल परफॉर्मेंस आएगी इसकी कि मोहम्मद सरफराज राजा ये एक ही बार ऐड होगी, उसने ग्रेड कौन सा लिया है, उसका क्लास में रैंक क्या है, ओवरऑल अटेंडेंस कितनी है, उसकी पंक्चुअलिटी, होमवर्क, यूनिफॉर्म etc सारी चीज़ें आ जाएंगी और हम इसको एंड पे एक ही बार समराइज़ करके इसका रिज़ल्ट कार्ड बना सकते हैं। जैसा कि हम रिज़ल्ट कार्ड पे आते हैं, क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं, ये इसकी रिपोर्ट ऑलरेडी जनरेटेड आ जाएगी, हम इसको डायरेक्ट प्रिंट करके प्रिंट कर सकते हैं। फिर हम इवेंट्स ग्राफिकल व्यू में जाते हैं जिस पे आप इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। हम टाइटल ऐड कर लेते हैं जैसा कि स्पोर्ट्स वीक, कलर चूज़ कर लेते हैं इसका कोई ना कोई, यानी कि रेड ऑरेंज या रेड कर लेते हैं इसको, और कब से लेकर कब तक है हम यहाँ से डेट भी देख लेते हैं, जैसा कि 1 जनवरी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 जनवरी 2019, तो इसको 7 डेज़ तक ले जाते हैं और हम यहाँ पर स्पोर्ट्स वीक, ठीक है, सेव चेंजेस हम करते हैं इसको और ये देखें स्पोर्ट्स वीक लिखा हुआ आ गया है 1 से लेकर 6 तक, यानी 7 डेज़ तक ये आ गया। 6 डेज़ मैंने ऐड किया था, 6 डेज़ तक। हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे पेरेंट मीटिंग है, इसको हम डबल क्लिक करेंगे, डिलीट इवेंट करेंगे और ये डिलीट हो जाएगा। रिडायरेक्ट कर रहा है। और हम किसी भी इवेंट को इधर से एडिट भी कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से हॉलीडे से चेंज करके कलर चेंज करके सेव चेंजेस भी कर सकते हैं। फिर हम आते हैं कलेक्ट फीसिस पे, कलेक्ट फी पे क्लिक करते हैं हम, और हमने किस स्टूडेंट की कलेक्ट करनी है, सारों की एक जैसी है तो हम सारों को एक तरह से कलेक्ट कर सकते हैं, या हम किसी दो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और जनरेट इनवॉइस पे क्लिक कर देंगे हम, क्योंकि ऑलरेडी उसकी पीछे सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो जनरेट इनवॉइस हमने किया, उसकी इनवॉइस जनरेट होगी और उसकी ऐड हो गया कि वो स्टूडेंट ने पे कर दी है फ़ीस। तो हम इसको किसी स्टूडेंट को भी हम यहाँ से उसकी इनवॉइस पर क्लिक करेंगे, जनरेट वो ऑलरेडी हो चुकी है। इनवॉइस पे हमने क्लिक किया, ये हमारे पास फ़ी रिसिप्ट आ गई, मंथली फ़ीस, क्लास कौन सी है, फ़ीस, हॉस्टल ड्यूज़, लेबॉर्ट्री फ़ीस, कंप्यूटर फ़ी, एग्ज़ाम, टोटल ड्यूज़, और यहाँ पर आप प्रिंट आउट करके स्टैम्प और सिग्नेचर की जगह है, आप इसको अपने स्कूल के स्टैम्प के साथ रिप्लेस करके
प्रिंट आउट निकाल सकते हैं इसका। टीचर्स को सैलरी पे करना, इसी तरह से हम किसी भी टीचर को सिलेक्ट करेंगे, जनरेट इनवॉइस पे क्लिक करेंगे, ये हमें सैलरी रिकॉर्ड पे ले जाएगा कि इस डेट को हमने अल्ताफ़ सैन को सैलरी दी है और ट्रांसपोर्टेशन इसकी कोई नहीं है, मंथली सैलरी है इसकी इतनी, हमने फरवरी मंथ की दी है, डेट भी लिखी हुई आ रही है, हमने इन्वाइस क्रिएट करनी है, इन्वाइस क्रिएट करके हमने इसी तरह इसको प्रिंट करना है और सिग्नेचर स्टैम्प प्रिंट करके हमने उनको फॉरवर्ड कर देनी है। इसी तरह मंथली एक्सपेंसेस पर हम क्लिक करते हैं, इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी कि रेंट एक्सपेंस कितना है, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, जो स्कूल की एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो हम ये आगे बढ़ते हैं, लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, इस पर लास्ट सारे मंथ्स की लिस्ट आ जाएगी हमारे पास के टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डेट्स ये रेड में आ रही हैं और टोटल जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे पास ग्रीन में आ रहे हैं। हम किसी को भी एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, इसमें लास्ट वाले को डिलीट कर देता हूँ और ये लास्ट वाला डिलीट हो गया। अब ये 7 रिमेनिंग है, हम किसी को भी एडिट भी कर सकते हैं इससे और ये हमें बताएगा कि अब हमारा प्रॉफिट कितना निकला है, हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, हमने कितनी फ़ीस कलेक्टेड की है, हमें सारा कुछ डैशबोर्ड पे मिल रहा होगा। इसमें लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का भी काम है, जैसे हम ऐड बुक, ऑल बुक्स आ गया, यहाँ पर लिस्ट ऑफ बुक्स होंगी, कौन सी बुक्स हमारी स्टॉक में पड़ी हुई है और कितनी बुक्स पड़ी हुई हैं। 55 थॉमस साइंटिफिक की 55 पड़ी हुई हैं। मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम बुक इशू करके उसको चेक करेंगे कि ये 55 से स्टॉक कम होता है या नहीं। तो चलिए हम गिव बुक पर क्लिक करते हैं और हम किसी स्टूडेंट को थॉमस साइंटिफिक इशू कर देते हैं। हम राजू को कर देते हैं, 55 इसका स्टॉक था, हमने जैसे गिव बुक पे क्लिक किया तो देखें 54 आ गया इसका कि एक बुक हमने दे दी है, इशू कर दी है और ये हमारे पास रिकॉर्ड भी रहेगा कि हमने कौन सी बुक्स दी हुई हैं। रिटर्न बुक्स में हम जाएंगे, ये हमारे पास सारा रिकॉर्ड आ रहा होगा कि थॉमस साइंटिफिक, इंग्लिश और ये सारी चीज़ें, और हमने इस डेट को इस बच्चे को दी थी, ठीक है सर, राजू को दी थी इस डेट को। रिटर्न बुक में हम क्लिक करेंगे, ये रिटर्न बुक हो जाएगी और ऑल बुक्स एम्प्टी हो जाएगा, सॉरी गिव बुक एम्प्टी हो जाएगा और वो अपडेट हो जाएगा। देखिए नो डेटा अवेलेबल इन टेबल, रिटर्न बुक एम्प्टी हो गया। इसी तरह से हम ट्रांसपोर्टेशन पे चलते हैं। आप किसी न्यू व्हीकल को, जब स्कूल की व्हीकल है या अलग व्हीकल है, आप उसको इजीली ऐड कर सकते हैं। इसमें क्लासेस भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे गो थ्रू हम करते हैं कि स्मॉल मॉड्यूल्स हैं, क्लासेस को चेक कर सकते हैं, करते हैं हम। ये हमारे पास क्लासेस अवेलेबल है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम ऑल स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं क्योंकि सर्चिंग, इस डेटा को डाउनलोड करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो सॉरी, टीचर्स पे चलते हैं। हम ये देखें, सर्चिंग है, हम इधर से किसी को भी, जैसे ए एस, ये देखें ए एस के नाम से जितने स्टार्ट हो रहे हैं वो आ जाएंगे टॉप पे। अल्ताफ़ को हम सेलेक्ट करते हैं, ए एल टी लिखेंगे, अल्ताफ़ के दो हैं, अल्ताफ़ मलिक और अल्ताफ़ हुसैन आगे। अब हम आते हैं, इसको कॉपी भी आप कर सकते हैं, CSV में डाउनलोड कर सकते हैं, CSV पे आप क्लिक करेंगे, आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे और ये आपकी एग्जाम्पल फाइल डॉट CSS के नाम से सेव हो जाएगी। इसी तरह आप PDF में से सेव कर सकते हैं इसको। तो मेरा शायद इंटरनेट थोड़ा स्लो है, इसकी वजह से ये थोड़ा अलाउ नहीं कर रहा, थोड़ा स्लो चल रहा है।
फॉर द टाइमिंग हम मूव ऑन करते हैं पेरेंट मॉड्यूल पे, इसको लॉग आउट करते हैं हम और मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पैनल पे। उसने वो सारी फाइल्स से डाउनलोड करके सारी शो कर दी है। देखिए ऑटो ओपन पे था, इस वजह से शो कर दी है फाइल सारी। हम चलते हैं टीचर पोर्टल पे कि टीचर्स के पास क्या क्या राइट है। ड्रॉप डाउन को हम मूव करते हैं टीचर पे, लॉगिन करते हैं। और ये हमारे पास टीचर का पैनल लॉगिन हो जाएगा। सॉरी, जैसे मेरा थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चल रहा है, शायद इस वजह से ये स्लो चल रहा है। तो ये हमारे पास टीचर का पैनल आ गया, जिसमें ये इवेंट्स आ गए हमारे पास कि हमारे पास क्या क्या एक्सेस है इन चीज़ों की।